हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डी फार्मा का फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे और किस स्टूडेंट को, किस कैंडिडेट को कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, वो सब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है और ध्यान से चीज़ों को समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोई वीडियो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो कि फार्मेसी यूपी फार्मेसी है उसके द्वारा ही एक पीडीएफ जो है अपलोड की गई है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देख लेने हैं और मैं आपको बताऊंगा ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे या कहाँ से आपके बने हुए होंगे, कैसे होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल। हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। यूपी बोर्ड के बच्चे जानते होंगे कि मार्कशीट और ये हमारी जो प्रमाण पत्र होता था, जिसे हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो अब हमारा एक ही में कंबाइंड होकर आता था। लेकिन कुछ सालों पहले जो मार्कशीट होती थी वो अलग होती थी और जो प्रमाण पत्र होता था वो अलग होता था। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कीजिए, आप मार्कशीट अपलोड करेंगे। और आपसे पूछा जाता है कि हाई स्कूल की अंक पत्र अपलोड कीजिए, तो भी आपको मार्कशीट ही अपलोड करनी है। इसी तरह सेम प्रोसीजर आपको इंटरमीडिएट में भी अपनाना है। आपसे पूछा जाएगा इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपलोड करने के लिए, तो आप मार्कशीट अपलोड कर देंगे। और जब आपको सर्टिफिकेट या अंक पत्र सह प्रमाण पत्र पूछा जाएगा, तो आप उसे वहाँ पर भी इंटरमीडिएट की मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिसे पहले सनद भी बोलते थे। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या है, मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी ऑफ ऑल ईयर्स। मतलब आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, दोनों ईयर की डी फार्मेसी की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। आपने अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो हमारे लिए डिप्लोमा की बात मानी जाएगी। डिप्लोमा में हमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों की मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, देखिए वही बात आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। सर्टिफिकेट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको मार्कशीट ही अपलोड करनी है, हाई स्कूल और इंटर दोनों में। ठीक है, हाई स्कूल के लिए पूछा जाएगा तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करेंगे और इंटरमीडिएट के लिए पूछा जाएगा तो आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट जो है अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट की जगह पे, क्योंकि हमारा दोनों में एक ही होता है। अब हमारा 6 पॉइंट कह रहा है डिप्लोमा डिग्री ऑफ फार्मेसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम कॉलेज शोइंग पास डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी एग्जामिनेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमें डिप्लोमा जो है अपलोड करना होगा। अब डिप्लोमा इतनी जल्दी तो नहीं आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम एक प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से ले लेंगे, जो कि हमें हमारे कॉलेज प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, ये मिलेगा कैसे, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो वो कुछ फॉर्म की फ़ीस चार्ज करके आपको प्रोविजनल डिप्लोमा प्रोवाइड कर देती हैं, जिससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अब ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम अपलोड कर सकते हैं, इसमें साफ साफ दे रखा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसका मतलब हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा। तो आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, जो आपके प्रिंसिपल हैं, डीन हैं या एचओडी हैं, आप उनसे बात कीजिए कि हमें हमारी प्रोविजनल डिप्लोमा कहाँ से मिलेगी और हमें उसके लिए क्या करना होगा। वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो तो दे देती हैं। अब जैसे बीटीयूपी है तो उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल, अपने डीन या एचओडी से कांटेक्ट करना होगा। वो आपको बताएंगे आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और आपको कैसे प्रोविजनल डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, तो वो आप अपलोड करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ 5 आवर्स फ्रॉम पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल फॉर डिप्लोमा फार्मेसी कैंडिडेट ओनली। अब हम डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो भी इसमें पीडीएफ लगेगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पीडीएफ हम जैसे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 2 पेज में होता है, तो हमें क्या करना है, दोनों पेज की पीडीएफ एक बनानी है, सिंगल पीडीएफ बनानी है, उसमें दोनों पेज हों, वो अपलोड होगी। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप ये चीज़ें बनाकर रखेंगे। इसी तरह से करंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड विद इन 6 मंथ फॉर दोज कैंडिडेट हु पास्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूपी। अब हम यूपी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यूपी में रहते हैं, हम यूपी पीसीआई का देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप यूपी के ही रहने वाले हैं और आपने किसी और राज्य से डिप्लोमा किया है, डी फार्मेसी किया है, तो आपको अपने राज्य में जो है डोमिसाइल बनवाना होगा और वो 6 महीने के अंदर का बना हुआ होना चाहिए, तो वो आपका वो लगेगा। अगर आपने यूपी में रहते हैं और आपने यूपी से ही डी फार्म किया है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप यूपी में रहते हैं और आपने यूपी से ही डी फार्मा किया है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यूपी में रहते हैं, किसी और राज्य से आपने डी फार्मा किया है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपको
एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी। एफिडेविट के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊँगा, एफिडेविट आपको कैसे बनवाना है, ठीक है। जो चीज़ें इसमें हैं वो तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं बताऊँगा। आपको फ़ोटो के हो गया, सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ेगी, सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। इसके अलावा आपको कॉलेज का अप्रूवल अपलोड करना होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको एफिडेविट अपलोड करना होगा जिसमें आपका शपथ पत्र होगा। वो कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। और कैसे बनवाना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। हम बात कर रहे थे एफिडेविट की, तो एफिडेविट आपको कैसे बनवाना है? देखिए, एफिडेविट आपको ₹100 के ही स्टाम्प पे बनवाना है। आप ₹10 या ₹50 के स्टाम्प पे एफिडेविट नहीं बनवाएँगे। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ₹100 वाली स्टाम्प पर ही एफिडेविट बनवाना है। आप चाहें तो इन पेजेस की पीडीएफ निकलवा सकते हो और उस स्टाम्प के साथ में अटैच करा सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सीधे जाना है वकील के पास में, ये जो नोटरी करते हैं, नोटरी उनसे आप कहेंगे कि मुझे एफिडेविट बनवाना है, मैंने डी फार्म किया है, उसके लिए शपथ पत्र बनवाना है। आप ये फॉर्मेट चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और चाहे आप इसको पीसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद में आप इसको दिखा देंगे और उन्हें बताएंगे कि हमें इसके लिए चाहिए, तो आपकी जो है वो बना देंगे। इसमें 2 तरीके से होता है, जैसे कि जो स्टाम्प निकलता है, स्टाम्प के ऊपर ही वो अपना ये जो मैटर होता है इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, पेज होते हैं, जैसे ये पेज हैं, इसको A4 शीट पर निकाल के स्टाम्प के साथ में अटैच कर देते हैं। तो दोनों ही स्थिति में ये आपका वैलिड माना जाएगा। तो इस तरह से आपको बनवा लेना है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, इसके अलावा आपको चाहिए होगा कॉलेज का अप्रूवल, जो कि आपके कॉलेज से ही आपको मिलेगा। आप प्रिंसिपल से या डीन से या अपने एचओडी से बोलेंगे कि हमें कॉलेज का अप्रूवल चाहिए, हमें फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपको अपने कॉलेज का अप्रूवल दे देंगे, ठीक है। उसको भी आप अपलोड करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपके लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ ऐसा नहीं है जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपको चाहिए हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और जब आप आगे का प्रोसेस होगा उसमें अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, आपके लिए इतने ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए।